नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फुलेरा दूज की। फुलेरा दूज आने वाली है और इस दिन से होली की शुरुआत मानी जाती है। फुलेरा दूज को क्या करना चाहिए, कैसे मनाते हैं, क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है इसे, कब है और कैसे इसकी पूजा की जाती है, आज की इस वीडियो में सभी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो इस साल फुलेरा दूज है 4 मार्च यानी कि शुक्रवार को, और इस दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संग फूलों की होली खेलते हैं। फुलेरा दूज के अवसर पर मथुरा और वृंदावन के श्री कृष्ण मंदिरों में फूलों की होली खेली जाती है। हिंदू कैलेंडर की माने तो हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है फुलेरा दूज। फुलेरा दूज से होली का प्रारंभ माना जाता है और इस साल फाल्गुन शुक्ल द्वितीया 3 मार्च को रात 9:36 से शुरू होगी और इसका समापन होगा 4 मार्च को रात 8:45 पर। फुलेरा दूज को आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं क्योंकि पूरे दिन अबूझ मुहूर्त होता है। अबूझ मुहूर्त होता है वो मुहूर्त जिसके लिए आपको वो दिन जिसके लिए आपको कोई भी मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं होती, चाहे विवाह का कार्य हो, चाहे आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, मुंडन हो। तो इस तरीके का कोई भी काम जो है आप कर सकते हैं इस दिन अबूझ मुहूर्त यानी कि किसी भी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, पूरा दिन शुभ होता है। फुलेरा दूज के दिन शुभ योग बन रहा है। फुलेरा दूज को पूरे दिन शुभ योग है, तो इस दिन आप प्रातः काल से पूजा अर्चना कर सकते हैं। फुलेरा दूज को रात में सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। तो जानते हैं फुलेरा दूज क्यों मनाते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण काफी दिनों तक राधा रानी से मिल नहीं पाए। इस वजह से राधा रानी उनसे रूठ गई। राधा रानी के साथ उनकी सखियां गोपियां भी श्री कृष्ण से नाराज हो गई। राधा जी को प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। उनके रूठने से फूल, पेड़, पौधे सब मुरझाने लगे। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उनको प्रकृति की दशा देख करके राधा जी और गोपियों की दशा के बारे में पता चल गया। वो जान गए कि वे सभी उनसे नाराज हो गए हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण राधा जी से मिलने बरसाना पहुंच गए। श्री कृष्ण जी से मिलकर राधा रानी और गोपियां प्रसन्न हो गई। चारों ओर फिर से प्रकृति में हरियाली छा गई। श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़कर राधा जी पर फेंक दिया। तब राधा रानी ने भी एक फूल तोड़ा और श्री कृष्ण जी पर फेंक दिया। यह देखकर गोपियां भी फूल तोड़ने लगी और एक दूसरे पर फूल फेंकने लगी। इस तरीके से उस दिन से फूलों की होली की शुरुआत हुई। उस दिन फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि थी और उस दिन के बाद से हर साल फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को फूलों की होली खेली जाने लगी। यह दिन फुलेरा दूज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 3 मार्च को गुरुवार रात 9:36 से शुरू होगी और 4 मार्च शुक्रवार को रात 8:45 पर होगी। यानी कि फुलेरा दूज को अगर आप मनाते हैं तो ये मनाया जाएगा आप लोग के लिए 4 मार्च को। अब हम बात करते हैं कि कैसे मनाते हैं फुलेरा दूज। तो इस दिन घर में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और अपने इष्ट देव को गुलाल चढ़ाया जाता है। इस दिन राधा कृष्ण को अबीर यानी कि गुलाल अर्पित किया जाता है। इस दिन से होली के रंगों की शुरुआत भी होती है। साथ ही फुलेरा दूज के दिन रंगीन कपड़े का छोटा सा टुकड़ा श्री कृष्ण की कमर पर बांध दिया जाता है, जो इस बात का संकेत है कि श्री कृष्ण अब होली खेलने के लिए तैयार हैं। ये बेहद ही शुभ तिथि होती है, तो ये दिन नए काम की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन शादी, सगाई, मुंडन, मकान या जमीन की खरीदारी आदि कोई भी कार्य बिना किसी ज्योतिषी परामर्श के किया जा सकता है, क्योंकि इस दिन का हर क्षण शुभ होता है। कहा भी जाता है कि इस दिन राधा कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इस दिन घर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करें, उनको अबीर गुलाल चढ़ाएं, उनको फूल चढ़ाएं और कपड़ा भी उनकी कमर में बांधें।
भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्तियों को भी फूलों से सजाएं। कई जगह इस दिन फूलों की रंगोली भी बनाई जाती है। इस पर्व की खास रौनक मिलेगी आपको ब्रजभूमि और मथुरा के मंदिरों में। सारे धाम को फूलों से सजाया जाता है। लोग एक दूसरे के साथ फूलों से ही होली खेलते हैं। इस दिन से होली तक यह धूमधाम लगातार जारी रहता है। मंदिरों में भी श्री कृष्ण का कीर्तन किया जाता है। इसके साथ ही आपको आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फुलेरा दूज के कुछ उपाय। अगर किसी भी कारण से कोई रिश्ता टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ना चाहते हैं तो फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की पूजा करें। आप उन्हें फूलों की माला अर्पित करें। ऐसा करने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। फुलेरा दूज के दिन स्नान कर साफ वस्त्र पहने, फिर राधा कृष्ण मंदिर में जाएं। भगवान को पीले पुष्प, मिठाई और पीले वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से प्रेम विवाह में आई गई अड़चने दूर हो जाती हैं। और अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उसके प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे हैं तो फुलेरा दूज के दिन आप श्री कृष्ण मंदिर जाएं। वहां भोजपत्र पर पीले रंग के चंदन से प्रेमी का नाम लिखकर राधा कृष्ण के चरणों में चढ़ाएं और प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको प्रेम जरूर मिलेगा। अगर आपकी शादीशुदा जीवन में तकलीफ बढ़ रही है तो जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी भोजपत्र पर अपनी समस्या लिखें और राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से जीवन साथी से मधुर रिश्ते बनेंगे। तो ये थे दोस्तों फुलेरा दूज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से आप लोगों को भारतीय संस्कृति से जुड़ी तीज पर्व त्योहारों से जुड़ी गाथाओं के लिए, कथाओं के लिए, जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकती हैं। सर्च करें इंस्टाग्राम पर YT_पूजा अर्चना। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरीके की और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक राधे राधे।